जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जगत एकेडमी में। मैं आज CDP का मॉक टेस्ट नंबर 8 लेके आया हूं। इसका पहला क्वेश्चन है कि परिपक्व विद्यार्थी ए इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समापन कर लें। सी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या डी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बी अध्यापकों द्वारा बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। सी सामान्यता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। या डी कैलाश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट कर देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ए सक्रिय अनुकूलन, बी पारस्परिक शिक्षण, सी सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या डी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो मैं तीसरे का बताना चाहूंगा, तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा बी पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ए क्या होगा, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैधपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर की पाठ्यचर्या को स्थानांतरण तथा गति कम कर देते हैं। डी लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 4 और 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 5वां बहुबुद्धि का सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ए विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियां डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। बी यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता। सी यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। या डी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन में असुसंगत नहीं है। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों के मापन का संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। ए यह शोधाधारित नहीं है। बी विभिन्न बुद्धियां विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। सी इसका कोई अनुवादात्मक आधार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। ए प्रश्न पत्रों को संगठित करना, बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, सी प्रश्नोत्तरी परिचालन करना, डी स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमान करना। 7 तो 7 का हो जाएगा डी, स्व आकलन का प्रतिमान नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ए क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी पिछली ये पहला ऑप्शन गलत है, पूरा नहीं हो पाया, माफी चाहूंगा, ये टाइप नहीं है, चलो पढ़ के देख लेते हैं। बी पिछली राज दूरदर्शन पर दिखाए गए मैच में निर्णायक क्षण। सी जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकने कोई नई पाक विधि लिखिए। या डी निर्धारण कीजिए कि दिए गए मापन मूल्यांकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कौन सा आपको परिणाम उचित या प्रवृत्त लगता है, इसमें कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, मैं माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं हो पाया, तो आप इसका कोई ऑप्शन नहीं देंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रतिभाशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थियों अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं पर विश्वास पर अभिव्यक्त करें। बी, पढ़ा जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। सी, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना कर सकते रहना। सी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का हो जाएगा ए, कि क्या आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता पर विश्वास की अभिव्यक्ति करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये गलती से हो गया टाइप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रामस्तिष्क घात, सी, पर आत्मघातज तनाव, या डी, न्यून अवधान सक्रिय। तो इसका हो जाएगा सी, यही होगा कि पर आत्मघात तनाव, पोस्ट ट्रोमेट्रिक। तो ये थे 10 क्वेश्चन। बाकी मेरा कंटेंट कैसा लगे कमेंट करें, कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद।